गरीब दिखाने का अलग दांत है, हाथी का खाने का अलग दांत है। मुख्यमंत्री को बुलाइए, हम डिबेट करेंगे उनसे। लेटर नंबर 1433 क्या कहता है? जिसका इनवैलिड सर्टिफिकेट है उसको इंटरव्यू से पहले रिजेक्ट करना है, क्यों करा दिया है। और आप तो गली गली छाती ठोक ठोक के जो कह रहा है कि हमने एक जो है कि JPSC करा दिया, आप तो गली गली छाती ठोक ठोक के चीख चीख के उसके मंच में, उसके कान में, उसके नाक में छात्र घुस घुस के कहेंगे कि रघुवर दास की सरकार पीटी में आरक्षण खत्म किया था, आपने लंगा छलांग मार के मेंस में भी आरक्षण खत्म कर दिया। और जो आरक्षण का प्रावधान था वो देने नहीं सका और 73% का पोस्टरबाजी कर रहे हैं। इस नमस्कार, आप देख रहे हैं झारखंड जोश और मैं हूं श्रुति परमार। और जेपीएससी परीक्षा की मार्कशीट जारी कर दी गई है। 7वीं और 10वीं की इस बार परीक्षा जारी की गई है, जिसमें कट ऑफ लिस्ट एवरेज पे फिक्स किया गया, जिसकी वजह से स्टूडेंट को एक बार फिर से छला जाने का यहां पर कोशिश किया है। झारखंड सरकार फिर से एक बार स्टूडेंट के साथ योजना नीति के बाद इस बार जेपीएससी के मार्कशीट के बाद छलावा करने की कोशिश कर रही है। तो आइए चलते हैं और जुड़ते हैं यहाँ के देवेंद्र महतो जी से, स्टूडेंट से, और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ इनके साथ इस बार छलने की कोशिश की है। जेपीएससी की परीक्षा की तैयारियां जो स्टूडेंट कर रहे हैं और जो इसके योग में थे उन्हें भी उतने मार्क्स नहीं दिए गए हैं, उसको लेकर के क्या कुछ कहना है उनका। तो आइए चलते हैं और जुड़ते हैं उनसे। जो 7वीं और 10वीं JPSC से शुरू से हम लोग संघर्ष किया और हम लोग का संघर्ष और कोर्ट के फटकार के परिणाम अंततः कटअप और मार्कशीट जारी किया। और हमने शुरू से कह रहा था कि जिस दिन 7वीं से 10वीं JPSC कटअप और मार्कशीट जारी करेगा, सबके सामने बहुत बड़ा ब्लंडर गड़बड़ी सबके सामने होगा। और आज सबके सामने आ गया है। और जैसे ही कटअप आया तो आप लोग देख रहे हैं कि EWS, अनरिजर्व, BC1, BC2 चार कैटेगरी का एक समान 532 कटअप आया गया है, जो ये असंभव है। इस कटअप को देखने से प्रथम दृष्टिया 100% लगता है कि इसमें आरक्षण का पालन नहीं किया गया है, जबकि इसमें आरक्षण का प्रावधान था। जो ये मुख्यमंत्री महोदय एकमात्र परीक्षा का गली गली दलील दे रहे हैं कि हमने JPSC का नियुक्त कराया, अब तो ये कहना चाहिए कि JPSC में हमने आरक्षण खत्म कर दिया। आज 8 महीना के बाद जो कटअप छुपा के रखा था, जो मार्कशीट छुपा के रखा था, जो हम लोग का लंबा आंदोलन, लंबा संघर्ष के परिणाम और ये कोर्ट के माननीय कोर्ट के माध्यम से जो फटकार लगाया गया, अंततः JPSC कटअप जारी किया, मार्कशीट भी जारी किया। और हमने शुरू से ही कह रहा था कि जिस दिन कटअप और मार्कशीट जारी होगा उस दिन जो है कि सार्वजनिक तौर पर कि इसका जो बहुत बड़ा ब्लंडर गड़बड़ी सबके बीच में आएगा। और आज आया। जैसे कटअप और मार्कशीट को जो प्रथम दृष्टिया देखते हैं तो 3 बहुत बड़ा गड़बड़ी, ब्लंडर गड़बड़ी हम लोग के बीच सामने आता है। पहला कि इसमें रिजर्वेशन नहीं दिया गया है, जिसके परिणाम अनरिजर्व की बात करें, BC1 कैटेगरी की बात करें, BC2 की बात करें या EWS की बात करें, इन तमाम 4 कैटेगरी का एक समान 532 कटअप मार्क्स आना, यही प्रतीत होता है कि यहाँ रिजर्वेशन नहीं दिया गया है। ये माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, आप गली गली पोस्टर लगा दिए, आप हमें लालच दिखा दे कि हम 73% रिजर्वेशन हम विधानसभा से पास कर दिए हैं। और जो हमारा 14% जो OBC को आरक्षण है, जो यहाँ वो प्रावधान वाला आरक्षण आप देवे नहीं किए और 73% का सपना दिखा करके हमें मूर्ख बना रहे हैं। और दूसरा जो सबसे बड़ा गड़बड़ी जो इसमें सामने आया कि बहुत ऐसे स्टूडेंट जो हैं जिसका कटअप से ज़्यादा मार्क्स ला करके आज वो फेल हैं, और उसका मार्कशीट में ही दलील दिया गया JPSC की तरफ से कि उसका सर्टिफिकेट इनवैलिड है, उसका जो कास्ट है, उनका जो इनकम है, उसका जो जाति प्रमाण पत्र है, इनवैलिड है। तो हम इस आयोग को कहना चाहते हैं कि जो 15 फरवरी 2019 लेटर नंबर 1433 यही कहता है कि जिसका सर्टिफिकेट इनवैलिड है उसका मार्क्स कुछ भी आए, उसका रिजल्ट रिजेक्ट होगा, लेकिन उसका रिजल्ट रिजेक्ट तब इंटरव्यू से पहले होगा, आफ्टर इंटरव्यू नहीं होगा। इंटरव्यू हमेशा वही छात्र आएंगे जिसका सर्टिफिकेट का जो है कि सारा इंक्वायरी हो जाएगा, सब चीज़ हो जाएगा, जिसका सही सर्टिफिकेट होगा उसी को इंटरव्यू दिया जाएगा। और बताइए 40-50 ऐसे स्टूडेंट का मार्कशीट मेरे पास आया है जिसका कटअप से ज़्यादा नंबर ला के वो फेल हैं और उसको इनवैलिड सर्टिफिकेट बचा दिया जा रहा है। अगर ये पहले
से स्कूटनी होता और ये छात्र पहले ही बाहर कर दिए जाते हैं। आप लोग की लड़ाई किस पे है, रिजर्वेशन पे है या फिर? देखिए जेपीएससी के सुधार पे है और ये 3 बिंदु पे जो कटअप आया 3 बिंदु पे है। पहला रिजर्वेशन नहीं दिया गया उसमें, और दूसरा इसमें स्कूटनी नहीं किया गया है। इसका जेपीएससी का जो स्कूटनी टीम है वो क्या करता है, खाली चाय पी के गप उड़ाता है क्या? खाली वो कैसे किससे पैसा लेना है यही सब बात करता है क्या? अगर वो स्कूटनी करता तो वो मुख्य परीक्षा के समय ही सब सर्टिफिकेट अपलोड कराया गया था और उसी समय उसको रिजेक्ट करना था, और सिर्फ जिसका सारा सर्टिफिकेट जो सही है उसी को इंटरव्यू कराना था। मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं कि गरीब इसमें गरीब दिखाने का अलग दांत है, हाथी का खाने का अलग दांत है। मुख्यमंत्री को बुलाइए, हम डिबेट करेंगे उनसे। लेटर नंबर 1433 क्या कहता है? जिसका इनवैलिड सर्टिफिकेट है उसको इंटरव्यू से पहले रिजेक्ट करना है। क्यों कह रहे हैं कि हम देख रहे हैं जो चयनित छात्रों का है, जो आप बोले ना कि गरीब का हुआ है, इसका दिखाने का और खाने का अलग अलग दांत होता है। आप इस बात से अब चयनित छात्रों का हमारे पास बैठिए, हम आपको दिखाने का काम करेंगे कि भाषा में 90% से ज़्यादा मार्क्स आया है, और सामान्य अध्ययन जो 200 मार्क्स का था उसमें 150 और 150 अधिक नंबर दिया गया है। ये पूरे दुनिया का आयोग में ऐसा नहीं हुआ है, या झारखंड में ही इससे पहले हुआ था, पहली दूसरा जेपीएससी में जो 1 नंबर 32 मार्क्स का था, 32 पूर्णांक का था, उसमें 36 नंबर दिया गया था। और इसी बात को लेकर के जो आवाज़ उठाया गया था, तो उसमें जो है कि सीबीआई टीम से जांच कराया गया, और जो सीबीआई टीम जांच किया तो जो गलती उजागर किया गया जेपीएससी को, उसको माननीय हाईकोर्ट ने भी स्वीकार किया था, और वही जेपीएससी 7वीं और 10वीं में वही गड़बड़ी किया गया। इसीलिए इसका सीबीआई से पहले तो जांच कराया जाए, और इस तरह का मार्क्स आना स्पष्ट होता है कि जेपीएससी के से जो कॉपी जांच किए हैं उसके पास मॉडल आंसर शीट नहीं था। अगर मॉडल आंसर शीट होता तो एक चयनित। आप इतना सवाल जो उठा रहे हैं, मुख्यमंत्री फिर आएंगे बोलेंगे ये बाहरी लोग हैं जो सवाल उठा रहे हैं, तो आप कहाँ के ये बता दीजिए पहले, झारखंड के हैं कि यूपी के, बिहार के, कहाँ का खतियान आपके पास है? हम ये मुख्यमंत्री को साफ तौर पे कहना चाहते हैं, आपका चैनल के माध्यम से डायरेक्ट देखते हैं, हमको सब पता है। जब जेपीएससी में हम लोग बवाल खड़ा कर रहे थे और यही सब जब हम लोग गलती, जब पीटी में भी जब बात कर रहे थे उस समय भी हमारा बात को नहीं माना, और अंततः कोर्ट जब फटकार लगाता है तब सुनता है। तब भी सदन के अंदर विधायक सोनू सुदीप जी क्या कहते हैं कि ये लोग बिहारी है। हमने उसको फैक्स करके भेज दिया मेरा 1932 का खतियान। हमने आपका ब्लॉक में आपका वीडियो है, सीओ है, आपका स्टाफ है, कर्मचारी है, आप जांच करिए, आप बताइए हम कहाँ हैं। अगर हम झारखंडी नहीं हैं तो एक कदम नहीं रखेंगे झारखंड में, अभी एकदम यहाँ एक मेरा कदम नहीं होगा, सब हम चल जाएंगे बाहर या ऊपर चल जाएंगे अगर मेरा कोई राज्य का नहीं होगा तो। लेकिन यहाँ का 32 का खतियानदारी है और इस राज्य मेरा है, और ये मुख्यमंत्री आदिवासी मूलवासी का नाम से 73% आरक्षण दिए बोल के हमको लालच दिखा रहा है, और जो आरक्षण ऑलरेडी यहाँ प्रावधान है वो आरक्षण भी हम लोग को नहीं दिएगा जेपीएससी। झारखंडियों के लिए काम कर रहे थे आप लोग, काम करने नहीं, कौन सा काम किया? हमको एक बात बताइए, एक बात बताइए हमारा कौन सा काम किया है, एक बात हमको बताइए। खाली एक ही बात कहता है कि हमने जेपीएससी करा दिया है, और आप तो गली गली छाती ठोक के जो कह रहा है कि हमने एक जो है कि जेपीएससी करा दिया, आप तो गली गली छाती ठोक के चीख के उसके मंच में, उसके कान में, उसके नाक में छात्र घुस के कहेंगे कि रघुवर दास की सरकार पीटी में आरक्षण खत्म किया था, आपने लंगा छलांग मार के मेंस में भी आरक्षण खत्म कर दिया, और जो आरक्षण का प्रावधान था वो देने नहीं सका, और 73% का पोस्टरबाजी कर रहे हैं। ये सब मूर्ख बनाने का काम नहीं चलेगा। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि अब 2023 जो है वो नियुक्ति का वर्ष होगा, पहले भी उन्होंने ऐसी बात कही। हम प्रणाम करते हैं मुख्यमंत्री को। हे मुख्यमंत्री, आप राज्य का सबसे बड़ा मुखिया हैं, आप झूठ बार बार न बोलें। आप बोले थे बदलो सरकार पाओ अधिकार, और आपने हमको बोला था कि छठी जेपीएससी को रद्द करेंगे, आपने विवादित को एथी कर दिया, ज्वाइनिंग करा दिया, चलिए वो कर दिया, ठीक कर दिया। 7वीं 10वीं जेपीएससी में हमको जेल भेजा, लाठी मारा, और जितना हम गड़बड़ी सवाल उठाए थे सारा गड़बड़ी साबित भी हो चुका है कि सब में जो है कि ये जेपीएससी गलत था, और ये कोर्ट के माध्यम से साबित हो गया। जिसको संजोग बोलता था, आपका इसी का परिणाम है कि पीटी में देखे 1500 स्टूडेंट बाहर हो गया, 4500 स्टूडेंट अंदर हो गया। ऐसे तमाम, एक भी ऐसा सवाल नहीं है जो मेरा अभी तक साबित नहीं हो रहा। अभी हम कह रहे हैं कि अभी सीबीआई का टीम जांच करे इसको, और अगर बिना मॉडल आंसर शीट का सेटिंग गटिंग से अगर ये चयनित नहीं हुआ है तो हम यहाँ जो है कि जीना छोड़ देंगे। हम मजाक नहीं कर रहे हैं, ये पहला दूसरा जेपीएससी से भी घटिया काम हुआ है जेपीएससी में। हम बार बार कर रहे हैं, इसको सीबीआई से जांच कराया जाए,
सीबीआई से जांच कराया आगे जाए। क्या करेंगे कि हमने देवेंद्र महतो जी से सुना कि जेपीएससी ने इस बार जो मार्कशीट जारी किया है, जो इस बार कट ऑफ जारी किया है, कहीं ना कहीं फिर से छलने की कोशिश की है स्टूडेंट लोगों को। 7वीं और 8वीं इस बार जो जेपीएससी की रिजल्ट जारी की गई है उसमें जो कट ऑफ निकाले गए वो एवरेज निकाले गए हैं। इस बार फिर से गवर्नमेंट उन्हें छलने की कोशिश करी है। हर बार उन्हें नई नई झांसे दिए जाते हैं। जेपीएससी झारखंड की ऐसी संस्था है जहाँ पर कई स्टूडेंट जेपीएससी की तैयारी करती है। ऐसे में भी अगर इस तरीके की मार्कशीट जारी की जाएगी तो यहाँ के स्टूडेंट की मांग यही है कि सीबीआई की जांच बैठाई जाए और जांच किया जाए कि इस बार का जो मार्कशीट निकला है क्या वो सही प्रोसेस से निकला है कि नहीं। अब देखने वाली बात ये होगी कि जेपीएससी इस चीज़ पर क्या एक्शन लेती है। ऐसी तमाम जानकारियाँ हम आप सबके लिए लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए झारखंड जोश। धन्यवाद।